इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीन चीज़ें। एक तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल है तो उस पर किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। दूसरा, वर्क डन टू रोटेट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन लग रहा है वो। और उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मैं इधर आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। तीनों के लिए सेम डायग्राम वर्क करेगा। ये ए ये बी है ना, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, इस पे चार्ज है वो माइनस क्यू है। ठीक है, इन ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर ई के कारण जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर एफ इस डायरेक्शन में होगा, और ए के कारण जो लगेगा वो वेक्टर एफ इतना होगा। अब अपन मान लेते हैं डाइपोल जो ई के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है। टॉर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इसके ऊपर लगेगा। मतलब ये दो फोर्स के बीच के डिस्टेंसेस को अपन पॉइंट एम मान लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अभी ये देखिए मैंने हेडिंग डाला है टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूईएफ। मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट यू शुड राइट इन फुल फॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ताकि ये नोट्स जो आपके पास बने हुए हों वो इन एग्ज़ाम के टाइम में आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए फुल फॉर्म लिखना आपके लिए बेटर रहेगा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले तो अपन वही बोलेंगे कि लेट ए बी इज़ द डाइपोल विथ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ 2L। मीन्स ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है, this distance is 2L. Okay, this dipole is placed in uniform electric field vector E, making an angle theta with it. Okay, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द रोटेटरी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये फोर्स, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी लग रहे हैं और इक्वल और अपोजिट भी है, क्योंकि ये भी क्यू, दिस एफ इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू ई एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू ई। तो उसका जो रोटेटरी इफेक्ट है वो अपन निकालेंगे। तो पहले अपन ले लें फोर्स ऑन ईच पोल, F इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, राइट। एंड द टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं? टाउ से। दिस लेटर इज टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BM। दिस इज BM। तो टाउ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है? Q इंटू ई इंटू BM। BM के लिए अपन ने क्या करा, ये इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल BMQ, BM अपॉन AB, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BM इज इक्वल टू क्या होगा? ये है AB साइन थीटा, लेकिन AB की वैल्यू कितनी है? 2L, तो ये हो गया 2L साइन थीटा। तो BM की वैल्यू क्या है? 2L साइन थीटा, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा।
यहाँ पे अगेन Q इंटू 2L की वैल्यू क्या रख दें हम P, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। ओके, अब अपन देखें न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं यूजिंग ये P की डायरेक्शन। ओके, वैसे तो टॉर्क की डायरेक्शन हम ऐसे निकालेंगे तो क्या हो गया इनसाइड, ये P की डायरेक्शन और ये 2L की डायरेक्शन। तो P से 2L की वैल्यू है ना इस तरीके से अपन लेंगे तो अंदर की साइड होगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। गॉट इट, यह होगा टॉर्क ऑन डाइपोल। अब मैं आपको सेकंड डेरिवेशन बता रहा हूँ, डायग्राम यही रहेगा जो शुरुआत में अपन ने ये स्टार्ट करने के पहले जो लिखा वो भी वैसा ही लेना है कि AB is the dipole with minus q and plus q charge placed in uniform electric field vector E, making an angle theta with E. 2L is the effective length of dipole. तो हम वर्क डन निकालें। वर्क डन to rotate dipole in uniform electric field। ओके, तो सबसे पहले अपन देखें टॉर्क। इस पर जो टॉर्क लग रहा है हमने अभी निकाला, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है PE साइन थीटा। रोटेटरी मोशन में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमने एक स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं टाउ इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालना है आपको θ1 से θ2 एंगल्स के लिए, तो वो हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, लिमिट लगा दी हमने θ1 टू θ2। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा लिमिट θ1 टू θ2। ये θ1 टू θ2 ऐसे ही रख दिया। टाउ की वैल्यू हमने रख दी PE साइन थीटा डी थीटा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो PE तो बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा देंगे θ1 से θ2, तो देन इट विल बिकम PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। वैसे तो हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट इस माइनस साइन के कारण माइनस वाली प्लस, प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इतने जूल वर्क डन होगा। अगर θ1 0 डिग्री है एंड θ2 कोई एंगल थीटा है, देन कॉस 0 कितना होता है 1, ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। दिस विल बी द वर्क डन to rotate the dipole from 0 angle to theta angle। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको एक और डेरिवेशन बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब देखिए, अब अपन ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ डाइपोल जो होता है, अभी हमने पढ़ा है वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर पोजीशन में लाने के लिए जो हमको वर्क डन करना होता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसको वर्क डन हम कर रहे हैं तो जीरो पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे। तो ज़ीरो पोटेंशियल कहाँ पे लिया जाता है, ज़ीरो, इसको करना कैलकुलेट वर्क डन ही है। तो हम यहाँ देखेंगे ज़ीरो पोटेंशियल कहाँ माना जाता है, हम यहाँ लेंगे, ये θ1 हटा रहा हूँ मैं, θ2 भी हटा रहा हूँ, ये ही हटा देता हूँ। तो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी is taken at theta is equal to pi by 2। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे हम इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानते हैं, मतलब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। वैसे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, मैक्सिमम ज़ीरो। तो ज़ीरो पोटेंशियल कहाँ लिया, पाई बाई 2 पे। तो हमको जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW लेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से लेकर थीटा तक। तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू थीटा। dW की वैल्यू क्या है, टाउ डी थीटा। यहाँ पे आगे मैं कर रहता हूँ, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू थीटा, टाउ की वैल्यू PE साइन थीटा डी थीटा। ये PE तो बाहर रख लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2 टू थीटा। अब यहाँ पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 2। मैंने प्लस क्यों लिया, मगर ना माइनस चाहिए था, लेकिन ये माइनस साइन के कारण माइनस साइन क्या होगा, प्लस। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर U इज इक्वल टू क्या हो गया, PE माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस PE कॉस थीटा। दिस इज इतने जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If video is helpful for you, please like, share, comment and also subscribe the channel.